देखिएगा कि यहाँ पर ये रोड के ऊपर ही ये फायर लगा है। समझता हूँ यहाँ पे इतनी हाईलाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए हाँ। कि किसी वकील की, किसी आम बंदे की यहाँ पे जुर्रत ना हो कि वो अपने साथ वेपन लेके आए। जिनके लोगों के सियासी असर रसूख होंगे वो अपने दुश्मन को अपने हाथ से नहीं मारेंगे। अब ये ऐसे जो इदारे हैं वो इनका हथियार बनेंगे। सीडी के किसी कंट्रोलर को जाके पैसे दें और जाके कहते हैं इस बंदे के ऊपर 10 नामजद डिकेटियों के नामालूम में नामजद कर दें, बाद में शूट कर दें। देखें यहाँ से इंटर हुए हैं वो लाहौर की तरफ। अब लाहौर एक हसास तरीन एरिया है। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से अगर कोई भी कातिल आता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। ये थानेदार, ये पुलिस वाले उनको जरूर तंग करते हैं आगे, लेकिन जो इस तरह के चोर चक्के, डाकू टाइप, शूटर टाइप लोग होते हैं, मैं समझता हूँ कि स्टेट के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि जो यहाँ से जो ऐसे क्राइम हैं उनको वो कंट्रोल करें। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज फिरोजवाला कचहरी में 2 लोगों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। एक मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड पे खड़े मजदूर को भी जख्मी कर दिया जाता है। ये वाकया हुआ कैसे, करने वाले कौन लोग हैं, कि अभी तक मुल्ज़मान का पता भी चला या नहीं चला, और आए रोज़ कचहरियों में ऐसे वाकयात कैसे रूनुमा हो जाते हैं। हमारे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद हैं, उस्मान भट्टी एडवोकेट साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया है। सर, कल एक वाकया यहाँ पर हुआ है कि 2 लोगों को फायरिंग करके बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है, पेशी पर आए हुए लोगों को, और एक जख्मी भी कर दिया गया। ये आखिर वाकया हुआ कैसे, जो कत्ल होने वाले कौन लोग हैं? ये जो यहाँ पे 2 बंदे मर्डर हुए हैं ना जी, एक कुर्बान नामी बच्चा था और एक बुजुर्ग थे जफ़र इकबाल साहब। जफ़र इकबाल साहब का राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ है, जो काला खताई से हैं जी। ये थाना नारंग के एक FIR के मुलज़म थे, जो कि मेरा गालिब गुमान यही है कि यहाँ तारीख पेशी पे आए हुए थे। उनकी इंटरम बेल्स चल रही थी यहाँ पे। सही है। 8 बजे एग्जैक्ट इसी जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं, एग्जैक्ट उसी जगह पे ये फायर के निशानात भी मौजूद हैं और यहाँ पे ब्लड स्टेन्ड ज़मीन को भी देखा जा सकता है जी। यहाँ पे वो अपनी बाइक्स को पार्क कर रहे थे। 8 बजे उन्होंने अदालत के अंदर पेश होना था कि मीनवाइल पीछे से कार आती है एक वाइट कलर की, सफ़ेद रंग की। सही है। उसके अंदर से मुल्ज़मान उनको जो है वो टारगेट करते हैं और वो दोनों को मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के ऊपर फायर लगते हैं और वो दोनों यहीं पे मौके पे एक्सपायर हो जाते हैं। सही है। और एक यहाँ पे पार्किंग वाला जो कि बेचारा यहाँ पे उनकी बाइक खड़ी करवा रहा था अपने 10-20 रुपए की खातिर, एक फायर उसको भी वाइटल पार्ट पे लग जाता है और लकीली वो बच जाता है, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है जी। तो ये ऐसे वकूआ हुआ है कि इनकी कोई साबका दुश्मनी थी, उसी रंजिश की बिना पे दूसरी पार्टी ने यहाँ पे अटैक किया। अच्छा सर, इसकी FIR दर्ज हो चुकी है? जी, FIR दर्ज हो चुकी है। और कितने लोग नामजद हुए हैं इस कत्ल में? FIR मैंने पढ़ी है, FIR के अंदर 9 लोग नामजद हैं और 2 का नामलूम है। सही है। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कचहरियों में हम सुनते भी आते हैं, आप भी बहुत सारी जो खबरें हैं वो आपकी आंखों के सामने से गुजरती होंगी। ऐसे लोग राह जाते ही लोगों को आके निशाना बना देते हैं, कत्ल गारत का बाजार गर्म है। ये किस वजह से सारा होता है? क्या ये तो नहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं है हमारे मुल्क में, इंसाफ नहीं है? मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मैं समझता हूँ कि उस हद तक नहीं है कि लोगों को इंसाफ मिल सके। सही है। अगर लोग थानों से, कचहरी से, जजिस से, हम वकला से अगर सेटिस्फाइड हों तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात बहुत कम होंगे। सही है। लोगों का कचहरी के बिल्कुल बाहर, ये मेन गेट से हम बाहर खड़े हैं, ये मेन गेट है जी। सही है। कचहरी के बाहर आके लोगों का अटैक करने का 110% मकसद एक ही है कि वो ये समझते हैं कि पुलिस उनके साथ तामन नहीं कर रही है, या वो ये समझते हैं कि हमें इंसाफ बहुत लेट मिलेगा। सही है। या वो ये समझते हैं कि ये काम हमें वक्त से पहले खुद ही कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम मदई बन के सिसक के जिंदगी मौत की जंग लड़ें। तो बेहतर यही है कि हम मुल्ज़मान बन के जो है ना सारा काम अपने हाथ से कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि उस लेवल का कोई इंसाफ का सिस्टम नहीं। सर मुझे बताइएगा कि जो दुश्मनीदार लोग होते हैं या जिन्होंने किसी को निशाना बनाना होता है, सबसे आसान जो हदफ होता है उनका, वो कचहरियों में क्यों होता है? कचहरियों में इसीलिए होता है कि उनको श्योर होता है कि इस डेट को 8 बजे, अगर गर्मियां हैं तो 8 बजे, अगर सर्दियां हैं तो 9 बजे फलां डेट को फलां मुल्ज़म फलां अदालत के बाहर खड़ा होगा। सही है। अब जो मुखालफीन होते हैं, चूंकि नोटिस होना होता है, रिकॉर्ड तलब होना होता है, मुल्ज़मान जो यहाँ पे वो इंटरम बेल्स करवाते हैं या ट्रायल होता है, तो दूसरी पार्टी को भी 110% उसका पता होता है, चूंकि उन्होंने भी प्रोसीड करना होता है। जी जी। सही है। तो यहाँ पे किसी मुखबरी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई आपको स्पाई हायर करने की जरूरत नहीं है कि वो जाके बताए कि वो इतने बजे यहाँ आएगा। ये डेड श्योर है
कि फलां तारीख को फलां मुलजम ने इतने बज के इतने मिनट पे यहाँ आना ही आना है। सही है। तो फिर यहाँ पे लोग जो हैं वो उसके सराउंडिंग में वो अपनी फील्डिंग लगा के बैठ जाते हैं और यहाँ अटैक करके वो कामयाब हो जाते हैं। सर इसके लिए हमारी जो स्टेट है वो क्या इक़दाम कर रही है? मैं समझता हूँ कि स्टेट के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि जो यहाँ से जो ऐसे क्राइम हैं उनको वो कंट्रोल करें। अब ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये सामने डीएसपी साहब का ऑफिस है, वहाँ पे नाका लगा हुआ होता है। अब ये नाके पे 10 लोग खड़े हैं और इधर वकूवा हो जाना, और ये मेन गेट के ऊपर 4 लोग यहाँ पे खड़े हैं, 2 लोग पुलिस वाले वहाँ पे खड़े हैं। सही है। अब सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की गर्ज से ऑब्वियसली ये किया गया है। सही है। अब यहाँ पे जो दुश्मनी वाले लोग जो छुप के फिरते हैं या अपनी सिक्योरिटी के पर्पज से यहाँ पे वो फिरते हैं, ये थानेदार ये पुलिस वाले उनको जरूर तंग करते हैं आगे। हाँ। लेकिन जो इस तरह के चोर चक्के डाकू टाइप शूटर टाइप लोग होते हैं, जी जी। जो लोग पैसे लेके लोगों की जिंदगियां लेते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, वहाँ उनकी रोकथाम के लिए या उनके कामों के लिए यहाँ पे उनके कंट्रोल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है। तो आपने ये भी देखा है इस तरह के और भी वकूवाजात बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा कि ऐसे कोई पार्टी आई है यहाँ पे अटैक हुआ और निकल गए। अब ये देखें यहाँ से इंटर हुए हैं वो लाहौर की तरफ। हाँ। अब लाहौर एक हसास तरीन एरिया है। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से अगर कोई भी कातिल आता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, आ कहाँ से रहा हूँ। सही है। तो ये उनको पता है कि हम सेफ एंड सिक्योर है, काम करेंगे और निकल जाएंगे, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे बताइएगा कि ये जो मर्डर है ये रोड के ऊपर हुआ है, बिल्कुल रोड के चलते हुए जीटी रोड के ऊपर हुआ है। इससे पहले जो मर्डर है वो कचहरियों के अंदर होते हैं। मोस्टली ऐसे भी तो होता है जो यहाँ पे जो वकुला हजरात हैं उनकी तलाशी नहीं होती। पुलिस वाले तो वैसे डरते हैं आप लोगों से, इसकी क्या वजह है कि उनकी तलाशी होनी चाहिए? क्योंकि आपको भी बड़े सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वकला पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, वकला कोई भी इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल नहीं होते जी। उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता होता है, वो समझ रहे होते हैं कि इसके नताइज क्या होंगे। सही है। तो तलाशी होनी चाहिए, 100 में से 100% होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट पर्सन्स है ना जी, उनकी सिक्योरिटी का कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई ऐसा एक इदारा जिस तरह इन्होंने अभी सीसीडी बनाया है कि जो शूटर हैं या जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर हैं उनको जो है ना ये मार दें या इनको खत्म करें। तो मैं इसको वैसे इस मसले का हल नहीं समझता हूँ। हमें क्रिमिनल्स को नहीं मारना चाहिए, हमें क्राइम को मारना चाहिए। अगर कोई शख्स क्राइम करता है, कंटिन्यूसली करता है, तो लॉ के अंदर कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स लेके आए कि वो दूसरी बार जुर्म रिपीट न कर सके। सही हो गया। अब इस तरह सीसीटीवी वाले भी जिस तरह लोगों को मार रहे हैं, पता नहीं कितने अब तक लोग बेगुनाह मारे गए हैं। अब जो दुश्मनियों वाले लोग हैं जिनका सियासी असर और रसूख है, वो सीसीटीवी के किसी कंट्रोलर को जाके पैसे दें और जाके कह दें इस बंदे के ऊपर 10 नामजद डकैतियों के नामलूम में नामजद कर दें, बाद में शूट कर दें। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है पैसा कमाने के। बहुत बड़ा नंगा सच बोल दिया आपने सर। यहाँ पे ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा इन फ्यूचर कि जिनके लोगों के सियासी असर और सूख होंगे वो अपने दुश्मन को अपने हाथ से नहीं मारेंगे। अब ये ऐसे जो इदारे हैं वो इनका हथियार बनेंगे। सर हर साल यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं करोड़ों रुपया खर्च भी आप लोग करते हैं। जो यहाँ के सदर नामजद होते हैं, जनरल सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, ये आपस में बैठ के कोई ऐसा प्लान नहीं इख्तियार करते, कोई मैनेजमेंट की इस काम में नहीं करते? मैं समझता हूँ ये लोकल प्लेटफॉर्म का काम नहीं है कि सदर और जनरल सेक्रेटरी बैठ के इसको डिस्कस करें। जी जी। ये तो हुकूमतों के काम है। सर वो तो सोए हुए हैं ना, आपस में तो बैठ के कुछ प्लान कर सकते हैं। जो प्लान यही है कि कचहरी के 4 से 5 गेट है, हर गेट के आगे पुलिस वाले खड़े हैं, हर आने जाने वाले को चेक किया जाता है। हर बंदे यहाँ पे पिछले दिनों एक प्राइवेट पार्टी हथियार लेके अंदर गई थी, उनको खुद चेक एंड बैलेंस करके यहाँ से निकाला गया तो कि यहाँ पे कोई मिस हैप ना हो जाए। तो अपने ताई वो बेचारे करते हैं। ये तो हुकूमती सतह पे किसी को एक्शन लेना चाहिए। जो कानून है उसके अंदर ऐसी अमेंडमेंट होनी चाहिए कि अगर एक शख्स वाकई कल्प्रिट है, एक शख्स वाकई कोई जुर्म कमिट करता है तो उसको इस कदर सजा दे देनी चाहिए कि आइंदा ना हो। यहाँ पे आप देखते हैं शूटर हैं वो 2-4-6 माह रहते हैं, बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे डकैत हैं, 100 पर्चा होता है, बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे आप मंशियात वाले देख लें, जो छोटी सतह पे मंशियात का काम करता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और जो मनों के हिसाब से या जहाँ से जो बॉर्डर है वहाँ से जो मंशियात की जो तरसील है, जो ट्रांसपोर्टेशन का जहाँ पे सिलसिला है, जो हमारे पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी सुपरविजन में वहाँ सब कुछ हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि छोटे क्रिमिनल्स को पकड़ने से पहले मगरमच्छ पकड़ने चाहिए। और यहाँ पे बाहर की जो सियासत है उसमें जनरल सेक्रेटरी सदर से बढ़ के हुकूमत पंजाब का ये काम है, हुकूमत पाकिस्तान का ये काम है, सिक्योरिटी इदारों का ये काम है कि जो ऐसे हसास इंस्टीट्यूशंस हैं
जहाँ पे क्रिमिनल लोगों का आना जाना है, जहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग को देखा जाता है, हाँ। जैसे थाना है, कचहरी है, या फायर लगने के बाद इमरजेंसी वार्ड है, हॉस्पिटल्स वगैरह के, सही है। वहाँ पे सिक्योरिटी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो भाई साहब मुझे आखिरी सवाल है आपसे, बहुत सारे मैंने सवाल कर भी लिए हैं। आपके यहाँ फिरोजवालाबाद में सिक्योरिटी खदशात किस कदर हैं और इनको सिक्योरिटी की किस कदर ज़रूरत है? सिक्योरिटी तो यहाँ 24 घंटे खतरा ही है, खतरा ही खतरा है। यहाँ हाँ। पे 302 के 324 के मुल्जमान आते हैं। लोग यहाँ पे मुरीद के शहर में बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ हैं, 100 के लगभग लोग मर्डर उसमें हो चुके हुए हैं। ऐसे ही तो है। सिक्योरिटी की तो अशद ज़रूरत है। मैं समझता हूँ यहाँ पे इतनी हाईलाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए हाँ। कि किसी वकील की, किसी आम बंदे की यहाँ पे जुर्रत ना हो कि वो अपने साथ वेपन लेके सही आए। है। और लोग वेपन तब भी नहीं लेके आएंगे जब वो ये समझेंगे हाँ। कि इस इलाके में हम महफूज हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर फिरोजवालाबाद में जो सिक्योरिटी इशू काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो तहफ़्फ़ुज़ है वो दिया जाए। और मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये जाए वक़ूआ है, जहाँ पर कल ये वाक़या एक पेश आया, जहाँ पर 2 लोगों को फायर मार के कत्ल कर दिया गया, जैसा कि नाम भी जो एडवोकेट साहब ने बताए हैं। और यही वो जगह है, यहाँ पर उनका खून भी पड़ा हुआ है। और ज़रा कैमरामैन आगे आइएगा ज़रा, और ये दिखाइए, देखिएगा कि यहाँ पर ये रोड के ऊपर ही ये फायर लगा है और एक फायर इधर लगा है और बाकी के जो फायर हैं वो लोगों को लगे हैं। और एक राहगीर जो मोटरसाइकिल स्टैंड पे खड़ा था वो है, और बिल्कुल रोड के जीटी रोड के ऊपर ये दिन दहाड़े सुबह के 8 बजे कत्लों का बाजार गर्म कर देना, ये हुकूमत के लिए, स्टेट के लिए, और यहाँ पे जो थाना शादरा और फिरोजवाला दोनों का थाने इकट्ठे यहाँ पे लगते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है। हम कोशिश करेंगे कि जो मकतूलीन हैं उनके लवाहिकीन से हमारा राब्ता हो, उनका भी जाकर वहाँ पर मौक़िफ़ लिया जाए। हमारी ये जो अदालतें यहाँ पर जो खुली रहती हैं, यहाँ से इंसाफ का ना मिलना ये इन कत्लों की वजह बनी है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, आप और हम सब का अदानी के साथ।